हेलो दोस्तों, अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में अपन ने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को पढ़ा, फिर इसके भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा। दोनों टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और उनको अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना और इन दोनों टॉपिक से संबंधित अपन ने क्वेश्चनों को भी हल किया है। इन क्वेश्चनों को समझते हुए पढ़ना है। और अब आज की क्लास में अपन नया टॉपिक लेंगे, जिसका मैंने कल भी बोल दिया था कि राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। आज राजस्थान की जलवायु, तो राजस्थान की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशनों में आते हैं और इसको भी अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार से, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करने वाले हैं, किस प्रकार की है, कौन से क्षेत्र में इसकी क्या पहचान है, इस प्रकार से मतलब इसका अध्ययन करना है। और कौन कौन से भौगोलिक वेताओं ने इनका अध्ययन किया है। तो संपूर्ण राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांट करके अध्ययन किया गया है। तो अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए सभी बच्चों तक शेयर और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं, ताकि सभी बच्चों तक इसका लाभ पहुंच सके। राजस्थान की भूगोल का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक टॉपिक को इस मानचित्र से समझते हुए चलना। तो आज पढ़ते हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, सबसे पहले तो जलवायु का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए से पहले जलवायु को समझना आवश्यक है कि जलवायु होती क्या है। जलवायु क्या होती है, जलवायु के बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए कि जलवायु होती क्या है। जलवायु मैं बता दूं आपको कि जलवायु मौसमी दशाओं का स्थायी स्वरूप है। एक लाइन में इसका किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन भी बन करके आ जाए तो समझ लेना कि मौसमी दशाओं का स्थायी स्वरूप है जलवायु। मौसमी दशाओं का स्थायी स्वरूप है। एक लाइन में इसकी परिभाषा हो जाती है, परंतु ये मौसमी दशाएं क्या होती है और मौसम इसकी स्थायी दशा के रूप में विस्तार से किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, इसको समझिए। जलवायु को समझने के लिए अपन सबसे पहले मौसम को समझेंगे। तो ये एक नंबर का, और दूसरे नंबर पर मौसम जापानी भाषा का मौसम शब्द से लिया है। ये ध्यान रखना, कहां से लिया है? जापानी भाषा के मौसम से। मौसम
शब्द जापानी भाषा के मौसम से लिया है। पहली पहचान तो ये ध्यान रखना। तीसरे नंबर की इस प्रकार से है कि इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है नित्य क्षण में परिवर्तन होना। ये इसका अर्थ है नित्य क्षण में परिवर्तन होना। यही इसकी पहचान है, परिवर्तन होना। मौसम की प्रमुख पहचान है क्षण भर में परिवर्तन हो जाना। अब किस बात का परिवर्तन होना? मौसमी दशाओं का क्षण भर में परिवर्तन होना मौसम कहलाता है। क्षण यानी कुछ समय से कुछ समय में ही परिवर्तन हो जाना। अब मौसमी दशाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे ये दशाएं, कौन कौन सी दशाएं हैं? तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायुदाब। ये मौसमी दशाएं होती है, ध्यान रखना। तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायुदाब, ये मौसमी दशाएं होती है। इन मौसमी दशाओं का नित्य क्षण भर में कम समय में ही परिवर्तन हो जाना मौसम कहलाता है। ये मौसम शब्द जापानी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है और इन्हीं मौसमी दशाओं का अगर स्थायी स्वरूप रहे तो इसको जलवायु के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बन करके आ जाए तो इस तरीके से समझते हुए इसका अध्ययन करना है। चलो, तो ये तो हुई अपने जलवायु को समझने वाली बात। जलवायु का अध्ययन, अपने राजस्थान की जलवायु का अध्ययन और वर्गीकरण कौन कौन से भौगोलिक वेताओं ने किया, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला तो है ये अध्ययनकर्ता या वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रिवाथा। ये भौगोलिक वेता हैं, अध्ययन करता है, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करके और वर्गीकरण किया है। इसको बांटा है कि संपूर्ण राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कोपेन ने, थॉर्नवेट ने और ट्रिवाथा ने। ठीक है, सबसे पहले अपन कोपेन का पढ़ेंगे कि कोपेन ने इस अपने राजस्थान की जलवायु को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, प्रत्येक जलवायु को क्या नाम दिया है और उसकी क्या पहचान है। ठीक है, तो सबसे पहले कोपेन की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो
सबसे पहले तो कोपेन का पूरा नाम, ये इसका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन। व्लादिमीर कोपेन इसका पूरा नाम है और संपूर्ण राजस्थान को इसने 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया है, ठीक है। और प्रत्येक जलवायु प्रदेश को अलग अलग नाम देकर के इसका अध्ययन किया है। कोपेन महोदय ने यहाँ की जलवायु का वर्गीकरण करने का आधार क्या था, तो जलवायु वर्गीकरण के कितने भाग थे, 4। जलवायु प्रदेश, कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजन किया इसने, 4 जलवायु प्रदेशों में, ठीक है। और दूसरा वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार क्या था इनका, किस आधार पर ये 4 जलवायु प्रदेश में बांटा संपूर्ण राजस्थान को, तो इनका जलवायु का वर्गीकरण करने का मुख्य आधार था वनस्पति, ठीक है। तो व्लादिमीर कोपेन इनका पूरा नाम है। जलवायु वर्गीकरण किया राजस्थान का, तो 4 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने बांटा। जलवायु वर्गीकरण करने का इनका मुख्य आधार क्या है, वनस्पति। वनस्पति को मुख्य आधार मानते हुए संपूर्ण राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा, ठीक है। इस प्रकार से इनका इस प्रकार से माना है। इन्होंने वनस्पति को ही क्यों आधार माना, इनका इस प्रकार से मानना है कि जलवायु के आधार पर ही वनस्पति के स्वरूप में परिवर्तन आता है। स्वरूप में मतलब कटीली झाड़ियों के रूप में, उनकी हाइट में, उनके विकास में, और क्या नाम से विस्तार में, और क्या नाम से पतझड़ वगैरह सदाबहार वनस्पति के रूप में, इस प्रकार से जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह सब इसकी जलवायु के ऊपर ही निर्भर है। तो वनस्पति के स्वरूप से ही वहाँ की मौसमी दशाएं प्रभावित होती है। वहाँ का तापमान, वहाँ का वर्षा वितरण, वहाँ के आर्द्रता, सभी एक तरह से वनस्पति के ऊपर निर्भर है। तो वनस्पति के स्वरूप से ही वहाँ की जलवायु को वर्गीकृत किया जा सकता है, इस प्रकार का इनका मानना था। इसलिए राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करने का इनका मुख्य आधार रहा है। कितनी बार क्वेश्चन भी बन करके आ जाता है कि व्लादिमीर कोपेन द्वारा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करते समय इन्होंने मुख्य आधार क्या माना है, इनका मुख्य आधार क्या है, वनस्पति है, ठीक है। तो 4 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने वर्गीकरण किया। पहला जलवायु, तो इस मानचित्र में राजस्थान को इनके जलवायु प्रदेशों में इस प्रकार से मैं रेखाएं खींच करके अलग अलग भागों में बांट देता हूँ।
पहला भाग तो है इसका इस प्रकार से, और दूसरा भाग इनका इस प्रकार से है, और तीसरा भाग इनका इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये भाग तो कहलाता है BW HW, और ये भाग कहलाता है BS HW, और ये भाग कहलाता है CWG, और ये भाग कहलाता है AW। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक जलवायु प्रदेश को इन्होंने अंग्रेजी के बड़े व छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हुए इनका नाम दिया है, और उनकी पहचान वनस्पति के आधार पर वहाँ का तापमान और वर्षा वितरण किस प्रकार से निश्चित होता है उसको भी अपन एक एक करके और विस्तार से अध्ययन करेंगे, समझते हुए पढ़ना है। पहला नंबर का जो जलवायु प्रदेश है उसका उन्होंने बताया कि ये BW HW है। अपन इसको कर सकते हैं उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश जो कि राजस्थान के कौन सी दिशा में है? सबसे पहली विशेषता पश्चिम में, ये पश्चिम में है। दूसरी विशेषता क्या है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले इसमें आते हैं? इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर का पश्चिमी भाग। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर का पश्चिमी भाग इसी जलवायु प्रदेश में आता है। और दूसरी विशेषता क्या है? यहाँ का जो वर्षा वितरण है, वर्षा वितरण, ये वर्षा, यहाँ का वर्षा वितरण है जो 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। 10 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। तापमान यहाँ पर तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक यहाँ पर तापमान पाया जाता है। वर्षा वितरण और तापमान
वनस्पति, यहाँ की वनस्पति कटीली झाड़ियों के रूप में, वनस्पति कटीली झाड़ियों के रूप में मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले व्लादिमीर कोपेन महोदय ने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में बांट करके सबसे पहले BWHW उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश इसका नाम दिया। राजस्थान के कौन सी दिशा में है ये पश्चिम दिशा में है। कौन कौन से जिले इसमें आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर का पश्चिमी भाग आता है। और क्या विशेषता है? यहाँ की वर्षा वितरण 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ का तापमान कितना होता है? ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक मिलता है। वनस्पति यहाँ की कटीली झाड़ियों के रूप में यहाँ की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की ये विशेषता है। अब दूसरा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो कोपेन के अनुसार दूसरा जलवायु है BSSW, जिसका अर्थ होता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो व्लादिमीर कोपेन महोदय ने राजस्थान के दूसरे जलवायु प्रदेश को इस प्रकार से डिवाइड किया। BSHW, ये BSHW है, जिसमें अरावली का पश्चिमी भाग सम्मिलित है। गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू वाला ये यहाँ तक भाग इसका विस्तृत है। इसमें जो वर्षा वितरण होता है, ये विस्तार सबसे पहले तो इसका विस्तार कहाँ पर है? विस्तार अरावली के पश्चिम सहारे, अरावली के पश्चिम सहारे इसका विस्तार मिलता है। दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ का वर्षा वितरण कितना है? वर्षा वितरण है 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। इस जलवायु प्रदेश का वर्षा वितरण 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर वर्षा वितरण है। यहाँ का तापमान कितना है? तापमान में
आप देखो 40 डिग्री ग्रीष्मकालीन तापमान रहता है यहाँ का 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और शीतकालीन रहता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार इस जलवायु प्रदेश का तापमान ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इस प्रकार से तापमान रहता है। और दूसरी विशेषता है कि यहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है। वनस्पति यहाँ की जो वनस्पति मिलती है वह स्टेपीज, घास के मैदानों के तुल्य, घास के मैदानों के तुल्य यहाँ की वनस्पति पाई जाती है। कितनी बार क्वेश्चन भर करके भी आ जाता है कि राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में स्टेपीज वनस्पति पाई जाती है, तो इसी जलवायु प्रदेश में स्टेपीज वनस्पति पाई जाती है। और स्टेपीज जलवायु वाली वनस्पति की प्रमुख पहचान क्या है कि वर्षा ऋतु में हरे भरे घास के मैदानों का विकास हो जाता है और ग्रीष्म काल में शुष्क हो जाते हैं। तो यहाँ की जो वनस्पति है उनमें पतझड़ व कटीले वृक्षों की प्रधानता, कटीले वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्लादिमीर कोपेन महोदय ने संपूर्ण राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांट करके अध्ययन किया। सबसे पहले BWHW जलवायु प्रदेश जो कि राजस्थान के पश्चिम में है, और इस जलवायु प्रदेश को उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। यहाँ की वर्षा वितरण 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। वनस्पति कटीली झाड़ियों के रूप में विकसित है। तो ये वर्गीकरण कोपेन के द्वारा है। दूसरा जलवायु प्रदेश का नाम दिया उसने BSSW
जिसको अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है, स्टेपिस जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार अरावली के पश्चिम सहारे इसका विस्तार है और इसका वर्षा वितरण 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक मिलता है। तापमान ग्रीष्म काल में 32 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और शीतकालीन तापमान कोपेन के अनुसार 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वनस्पति स्टेपिस घास के मैदानों के तुल्य पाई जाती है, जिसकी विशेषता वर्षा ऋतु में हरे भरे घास के मैदानों का विकास हो जाना तथा ग्रीष्म काल में सूख जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। और ये यहाँ की जो वनस्पति है वह पतझड़ पाया जाता है, यानी कि ग्रीष्म काल के प्रारंभ में ये वनस्पति अपनी पत्तियाँ झड़ जाती है और फिर नई कोंपलें धारण कर लेती है। ऐसी विशेषता अगर वनस्पति में मिले तो उसे पतझड़ वनस्पति के रूप में जाना जाता है। और विशेषता इसमें कटीले वृक्षों की प्रधानता होती है। इनमें कटीले वृक्षों की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपन ने ये 2 जलवायु प्रदेश पढ़े। कल अगली क्लास में अपन CWG जलवायु प्रदेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और इन दोनों जलवायु प्रदेशों को अपने नोटबुक में एक चीज़ को समझते हुए, इस मानचित्र से समझते हुए और उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से एक चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे। धन्यवाद।